दरभंगा जिले के मधुबनी लोकसभा में पड़ने वाले जाले विधानसभा के देवरा बंधौली में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में हुए फर्जी मतदान का मामला अब राजनीतिक रंग पकड़ने लगा है। बुरके में फर्जी मतदान और पुलिस की गिरफ्त से जबरन छुड़ाने के बाद कार्रवाई में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं इस मामले में पप्पू यादव ने जेल भेजे गए लोगों के परिवारजनों से और ग्रामीणों से मुलाकात की है, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरजेडी प्रत्याशी और इशारों में तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा पर भी निशाना साधा और प्रशासन से जाले बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा पर केस दर्ज करने की मांग की है। चुनाव में यदि कोई गलती हुई तो धारा 153 या 254 आप इसके तहत आतंकवादी अपने अहंकार और एरोगेंसी के कारण पूरा का पूरा गांव रात में महिलाएं नहीं सोती है, बेटियां को बाहर कर दिया जाता है बांसपट्टी में, एक भी जेंट्स नहीं है, सारे स्कूल बंद है, बच्चियों के डर से स्कूल बच्ची नहीं जाती है। क्या है भाई? क्या किसी को राइट नहीं है अपना मतदान देने का? किसी पार्टी को सारा मतदान बीजेपी को पड़ना चाहिए? आप मेरे राइट को भी आप चैलेंज करेंगे तो? और मुझे तो आश्चर्य इस आरजेडी पर हंसी आती है। छपरा में भी वही किए, ना वहां गए ना गोली लगी, पीएमसीएच गए। और यहां इतना बड़ा घटना, एक तरफा आरजेडी को वोट मिली, भाई फातमी साहब को तो वहां जाके बैठना चाहिए। इतना बड़ा डर के वातावरण के बाद पहला हेलीकॉप्टर तो बनता है इनके घर में आने का। दरभंगा जिले के मधुबनी लोकसभा में पड़ने वाले जाले विधानसभा के देवरा बंधौली में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में हुए फर्जी मतदान का मामला अब राजनीतिक रंग पकड़ने लगा है। बुरके में फर्जी मतदान और पुलिस की गिरफ्त से जबरन छुड़ाने के बाद कार्रवाई में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं इस मामले में पप्पू यादव ने जेल भेजे गए लोगों के परिवारजनों से और ग्रामीणों से मुलाकात की है, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरजेडी प्रत्याशी और इशारों में तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा पर भी निशाना साधा और प्रशासन से जाले बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा पर केस दर्ज करने की मांग की है। चुनाव में यदि कोई गलती हुई तो धारा 153 या 254 आप इसके तहत आतंकवादी अपने अहंकार और एरोगेंसी के कारण पूरा का पूरा गांव रात में महिलाएं नहीं सोती है, बेटियां को बाहर कर दिया जाता है बांसपट्टी में, एक भी जेंट्स नहीं है, सारे स्कूल बंद है, बच्चियों के डर से स्कूल बच्ची नहीं जाती है। क्या है भाई? क्या किसी को राइट नहीं है अपना मतदान देने का? किसी पार्टी को सारा मतदान बीजेपी को पड़ना चाहिए? आप मेरे राइट को भी आप चैलेंज करेंगे तो? और मुझे तो आश्चर्य इस आरजेडी पर हंसी आती है। छपरा में भी वही किए, ना वहां गए ना गोली लगी, पीएमसीएच गए। और यहां इतना बड़ा घटना, एक तरफा आरजेडी को वोट मिली, भाई फातमी साहब को तो वहां जाके बैठना चाहिए। इतना बड़ा डर के वातावरण के बाद पहला हेलीकॉप्टर तो बनता है इनके घर में आने का।